जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी, हाउ टू सिक्योर अमेजोन केडीपी अकाउंट, यानी अमेजोन किंडल का अकाउंट हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं जिसके बाद हमारा अकाउंट जो है ना वो टर्मिनेट भी ना हो, सस्पेंड भी ना हो। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए जो अमेजोन केडीपी के ऊपर काम करते हैं। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से वॉच कर लिया तो इंशाल्लाह जो है ना मैं कह सकता हूँ कि आप 90% आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, लाइफ टाइम चलेगा, आपका अकाउंट कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो आपका अकाउंट तभी टर्मिनेट होता है जब आप अमेजोन किंडल की जो है ना गाइडलाइन को जो है ना उसकी वायलेशन करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगा। तो आपने उन टिप्स को जो है ना अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है ताकि आपको बाद में कोई इशू वगैरह ना आए। तो यहाँ पर चलते हैं जी, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक स्लाइड ओपन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी देता चलूंगा और साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा। तो आज की हमारी क्लास वैसे जो है ना लेंथ ही हो सकती है, लेकिन आपने अगर यहाँ से मिस करनी है तो कर दें, फिर आपको कोई फायदा नहीं होना। अगर आपने अच्छे तरीके से आप काम करते हैं केडीपी पर तो फिर आपको पता होगा कि आप मतलब कि इसको समझेंगे, क्योंकि आपको इसकी नीड होगी, इस नॉलेज की आपको नीड होगी, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से अपना काम करना है। तो चलते हैं जी, सबसे हमारा पहला जो टॉपिक है ना वो है कीवर्ड स्टफिंग का। कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज है? ठीक है, आप एक बुक बनाते हैं, ठीक है, आपने एक बुक बनाई, आपने वो पब्लिश करवानी है। ठीक है, पब्लिश यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये एक बुक मैंने बनाई, ठीक है, इसको मैंने पब्लिश करवाया। ठीक है, अब कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली चीज क्या है? आप क्या करते हैं कि कीवर्ड स्टफिंग यही होता है कि आप जो है ना ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो है होते हैं, जैसे ये हमारी बुक है ना जोकिंग पर, ठीक है, द जोकिंग बुक्स, ठीक है, क्रेजी किड्स, ये हमारी बुक है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना जाते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अमेजोन, जैसे यहाँ पर मैं अमेजोन को भी ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं साथ साथ एग्जांपल भी देता चलूँ कि आप क्या काम करते हैं जिसके बाद आपके अकाउंट जो है ना टर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखें जी, मैं अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ। तो आपने जो है ना अच्छे तरीके से इन बातों को समझना है, इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है ना लाइफ टाइम चलेगा, कभी जो है ना आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें, आपने हमारी बुक्स है जी, हमारी क्या है, जोकिंग पर बुक। ठीक है, तो जोकिंग बुक्स, मैं जस्ट ये जो है ना यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने ये जोकिंग बुक सर्च किया है ना, तो यहाँ पर आप देखें ये होते हैं कि ये बुक्स जो है ना, ये आपको एक आपने बुक देखी, ठीक है, आपने देखा कि यार ये जोकिंग पर बुक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना ये बुक क्या कर लेता हूँ, इसका मैं ये टाइटल करता हूँ अपनी बुक के टाइटल के अंदर जो है ना यूज कर लेता हूँ, ताकि ये बुक जो है ना सर्च लोग कर रहे हैं तो मेरी बुक भी जो है ना सर्च हो के। तो ये आप क्या कर रहे होते हैं, जो बुक आप वो सेम टाइटल रख, सब टाइटल आप रख लेते हैं। इसके अलावा आप क्या कर रहे होते हैं कि आपने क्या किया कि वो जो है ना वो आपने सोचा कि ये टाइटल जो है ना इतना फेमस है, इसको मैं अपने एज अ कीवर्ड्स यूज कर लेता हूँ। इससे ये बुक जब सर्च में आएगी तो मेरी भी बुक नीचे जो है ना आपको शो होगी लोगों को, तो वो मेरी बुक परचेज करेंगे। तो इससे क्या होता है, ये होता है आपका कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, यानी आप किसी की बुक का टाइटल, सब टाइटल या फिर उसका पेन नेम जो होता है जिसको आप ऑथर नेम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कीवर्ड स्टफिंग इन द टाइटल, सब टाइटल, सीरीज, पेन नेम, अननेचुरल अमाउंट ऑफ द कीवर्ड्स इन द टाइटल कॉजेज मिसलेनिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जब आप ये काम करते हैं किसी की बुक के अंदर से जो है ना उसका टाइटल या कंटेंट या उसका पेन नेम या उसकी कोई भी ऐसी फेमस चीज जो है ना, जैसे आजकल जो है ना चल रहे हैं आथर, फेमस नेम आथर के होते हैं, जैसे स्टीफन किंग हो गया, जे के रोलिंग हो गया, आप क्या करते हैं उनके नेम आप यूज कर लेते हैं अपने कीवर्ड्स के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने जो है टाइटल के अंदर। तो ये होता है कीवर्ड स्टफिंग। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो है ना वो बुक, वो मतलब कि आपका अकाउंट टर्मिनेट होने का ये जो है ना सबसे बड़ा ये चांस होता है, क्योंकि आपकी जब बुक्स जो है ना आती है तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स यूज करते हैं तो ये इररेलीवेंट काम होता है, तो इससे आपके जो है ना अकाउंट टर्मिनेट होते हैं। तो आपने अपना अकाउंट सिक्योर रखना है, तो इसके लिए आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, ये मिस्टेक ही मैं आज आपको असल में बताने वाला हूँ कि जो जो आप करते हैं। तो नेक्स्ट आपकी आ जाती है एडिंग योर बुक इन इररेलेवेंट कैटेगरीज। ठीक है, यानी क्या करते हैं आप, एडिंग योर बुक, यानी एडिंग योर कुक बुक इन सेल्फ हेल्प। यानी आपकी एक बुक आपने बनाई, ठीक है, उसकी कैटेगरी है कुक बुक, आप क्या कर देते हैं उसको सेल्फ हेल्प जो है ना वो कैटेगरी उसके अंदर ऐड करवा देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं उसको जो है ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक आपकी कैटेगरी होती है उसके अंदर ऐड करवा देते हैं। तो ये होता है इररेलेवेंट कैटेगरीज। आप कैटेगरीज कहाँ पर जो हमने ऐड करवानी होती है, तो यहाँ पर देखें जी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें ये है कैटेगरी का पोर्शन। ठीक है, ये कैटेगरीज है, तो यहाँ पर देखें जैसे ये एक जो है ना हमने नॉन फिक्शन के अंदर जो है होमरस जोकिंग एक हमारी जो है कैटेगरीज है, तो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो है ना जोकिंग के ऊपर बुक है, तो हम क्या करते हैं इसको जो है ना किसी और कैटेगरीज के अंदर जो है ना यहाँ से लॉन्च करवा देते हैं।
जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही होती हैं, जैसे ये देखें फिक्शन है, नॉन फिक्शन आपको मिल रही होती हैं। तो आप क्या करते हैं, किसी भी जो है ना अदर कैटेगरीज के अंदर उसको जो है ना, आप ये हमारी जोकिंग के ऊपर बुक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको जो है ना कुकिंग के ऊपर जो है ना ऐड करवा देता हूँ कुकिंग के अंदर। तो ये क्या होगा, ये इररेलेवेंट कैटेगरी होगी, ठीक है, जिसके बाद इससे भी आपके अकाउंट पर असर जो है ना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक होती है असल में। जब आप इस तरीके से काम करते हैं ना, फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, फिर आपको वो मेल भी नहीं कर रहे होते, लेकिन आप सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, कोई मुझे मेल नहीं आया, लेकिन मेरा अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो गया या टर्मिनेट हो गया। तो ये भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये अच्छे तरीके से आपने समझ लेनी है बातें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी, रिपिंग ऑफ द टाइटल फॉर एन अदर बुक। ठीक है, योर बुक टाइटल इज टू सिमिलर टू एन अदर बुक टाइटल, लीव हैड पीपल रिप ऑफ द बुक माई बुक टाइटल टू एक्सचेंज जस्ट वन वर्ड। यानी क्या करते हैं कि एक आपने बुक बनाई, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यही मैंने बुक जो है ना पब्लिश करवा रखी है, ठीक है, ये मैंने एक बुक बनाई जी, द जोक्स बुक्स फॉर क्रेजी किड्स, ठीक है, ये मेरी बुक का टाइटल है। अब हम क्या करते हैं कि इस टाइटल को आपने क्या करना होता है, इस टाइटल को आपने जब अपनी बुक का आपने एक टाइटल रखना है ना, उससे पहले आपने इधर आना है, ठीक है, इधर आपने ये वाला टाइटल जो आपने रखना है ना अपनी बुक का, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर अपनी बुक का आप टाइटल जो है ना उसको यहाँ पर करें पेस्ट, ठीक है, पेस्ट करने के बाद इधर से आप उसको सर्च करें। जब आप अपना टाइटल सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर आपने देखना क्या है कि आपने देखना है कि क्या ये जो मैंने अपनी बुक का टाइटल रखा है, क्या किसी अदर बुक का भी ये टाइटल है, यानी किसी और बुक का टाइटल मेरी बुक के साथ मैच हो रहा है। अगर आपका मतलब कि टाइटल अदर किसी बुक के साथ, जितनी भी नीचे आपके मतलब फर्स्ट पेज के ऊपर बुक्स आ रही है ना, ये देखें फर्स्ट पेज के ऊपर बुक आ रही है, तो इनके आपने टाइटल देखने हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या मेरा टाइटल जो है बुक का वो किसी अदर बुक के टाइटल के साथ मैचिंग तो नहीं है। अगर मैचिंग है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वन वर्ड की उसके अंदर चेंजिंग लेकर आनी है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, वन वर्ड चेंज। टाइटल एंड सब टाइटल जो है ना अगर आपके सेम है, तो उनके अंदर आप एक वर्ड की भी चेंजिंग अगर ले आते हैं, तो वो क्या होता है कि आपकी बुक का एक टाइटल जो है ना जाती टाइटल बन जाता है, फिर उस पर कोई मसला मसाइल नहीं बनता। तो आपने अपना टाइटल जो है ना रीराइट लाजमी करना है, अगर आपका मतलब कि टाइटल दूसरी किसी बुक के साथ मैच हो रहा है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जी पोर्शन है पेन नेम इमिटेटिंग अ फेमस ऑथर। आप क्या करते हैं कि किसी जो है ना फेमस ऑथर का नेम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे जे के रोलिंग हो गया, स्टीफन किंग हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना वो ऑथर होते हैं। जैसे ये क्रेजी कैट्स फॉर किड्स एक बुक है, ठीक है, जोक्स एंड मोर ये एक इसका ऑथर है। इस तरीके से आप जो है ना किसी भी ऑथर फेमस ऑथर का जिसकी बुक जो है ना केडीपी के ऊपर काफी लगी हैं और वो काफी फेमस ऑथर है, उसकी बुक काफी ज्यादा सेल हो रही है, तो आप उसका जो है ना क्या करते हैं, उसका जो है ना नेम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि आपकी जो है ना बुक के अंदर डिफेक्ट आता है और फिर आपका अकाउंट जो है ना वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये भी आपने नहीं करना। यहाँ पर लिखा हुआ है सम पब्लिशर मेक देयर पेन नेम एक्सट्रीमली सिमिलर टू एन अदर फ्रॉम अ वेरी फेमस बुक इन द सेम नीश, ठीक है, यानी अगर आपकी मतलब कि जो नीश होती है उसके ऊपर जो है ना आपकी मतलब किसी अदर ऑथर की जो है ना बुक पब्लिश है, आपके बुक के नेम के जो है ना साथ मैच भी हो रही है, तो फिर भी आपने उसको चेंज करवाना है। अपना ऑथर नेम भी आपने जो है ना अपना जाती रखना है, किसी फेमस ऑथर का आपने नेम भी यूज नहीं करना। ये चीजें आपने इधर जो है ना लाजमी देखनी है। तो फिर अगर आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है तो आपने कहना है कि भाई आपने जो टिप्स जो बताई थी ना ये तो वर्क की ही नहीं, ठीक है। तो ये 100% आप ऐसा समझ लें कि आपका जो है ना एक अच्छा और स्क्वेयर काम है, अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट स्क्वेयर रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आता है जी, हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम एनिटेटी, ठीक है, यानी क्या चीज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो होता है अकाउंट, ठीक है, एक हमने अकाउंट जो है ना क्रिएट किया अमेजोन के डीपी का, ठीक है, एक आइडेंटिटी के ऊपर। अब हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम दोबारा से क्या करते हैं कि उसी एड्रेस के ऊपर सेम एड्रेस जिस पर हमने पहले अमेजोन के डीपी का अकाउंट बनाया होता है,
उसी अकाउंट के मतलब के एड्रेस के ऊपर हम दोबारा जो है ना एक और जो है ना जीमेल क्रिएट करके उस पर जो है ना दोबारा हम जो है ना बना रहे होते हैं वो अमेजोन के एडीपी का अकाउंट। तो इससे भी हमारा जो है ना अकाउंट डिटेक्ट होता है और टर्मिनेट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 पर अगर आप मतलब कि एक जैसा कि आपका एक प्योनियर अकाउंट होता है ना वो आप एक आइडेंटिटी के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये भी आपने याद रखी ना, एक जो आपका केडीपी का अकाउंट होता है ना, ठीक है, तो उसको आपने एक पियोनियर के साथ अटैच करना है, दूसरा पियोनियर आपने यूज नहीं करना। यानी आपके दो केडीपी अकाउंट है ना, तो आपने जस्ट एक ही अकाउंट जो है ना एक पियोनियर के साथ अटैच करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने 2 से 3 केडीपी के अकाउंट हैं आपके और एक पियोनियर के साथ जो है ना आप अटैच करवा दें। तो इससे क्या होगा, आपका पियोनियर का अकाउंट भी ब्लॉक होगा और आपका केडीपी के अकाउंट भी जो है ना दोनों के दोनों जो है ना वो टर्मिनेट होंगे जो आपने उसके साथ अटैच किए होंगे। तो ये भी मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो नेक्स्ट है जी हमारी 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट है जी हमारा यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स, ठीक है। कीवर्ड्स लाइक इंस्टेंट पुट, साउथ बीच, डिट, फॉर नाइट इट, ठीक है। यानी ट्रेडमार्क यानी आपने एक बुक क्रिएट की, ऐसे समझ लें कि आपने जो है ना ये बुक क्रिएट कर ली, ये जो है ठीक है जो मैंने पब्लिश करवा रखी है ये बुक आपने क्रिएट कर ली मिसाल के तौर पर। तो अब क्या कर लिया आपने, जो इस बुक का टाइटल रखा है ना, ठीक है, ये जो आपने इस बुक का टाइटल रखा है द जोक्स बुक्स फॉर क्रेजी किड्स। अब आपने ये देखना है कि ये तो आपने बुक क्रिएट कर ली, नीच फाइंड कर ली, हर चीज आपने A to Z काम कर लिया, उससे पहले ये काम करना होता है ट्रेडमार्क वाला, उससे पहले आपने करना है, ठीक है। आपने जो अपनी बुक का टाइटल रखना है ना उस टाइटल को आपने क्या करना है, उसका ट्रेडमार्क चेक करना है। ट्रेडमार्क आप कैसे चेक होता है, ट्रेडमार्क होती क्या चीज है, ठीक है, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क वो चीज एक जो है ना आपका टाइटल होता है जिसके ऊपर कोई जो है ना मतलब कि ऐसे समझ लें एक फेमस जो है ना नेम होता है। आप किसी भी कंपनी का एक नेम रखते हैं, आपने एक कंपनी बना ली उसका आपने एक नेम रख लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका ये नेम जो है ना आपने जो इस कंपनी का नेम रखा है, ठीक है, उस नेम को कोई अदर पर्सन यूज ना करे। तो आप क्या करते हैं कि उस पर जो है ना ट्रेडमार्क लगवा लेते हैं, उस पर जो है ना आप वेरीफाई उसको करवा लेते हैं उस अपने नेम को, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी ये कंपनियां होती हैं ना, जैसे आप ऑनलाइन के अंदर भी देखें तो बहुत बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन है, ठीक है। आप अमेजोन एक कंपनी है, इसका वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी अगर अमेजोन का आप यहाँ पर कोई भी जो है ना आप ऑनलाइन बना लें इधर कंपनी और उसका नेम रख दें अमेजोन, ठीक है, तो क्या होगा कि अमेजोन जो रियल कंपनी है उसका नेम खराब होगा। तो इससे क्या होता है कि वो मतलब कि बहुत बड़ा इशू बनता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपना नेम जो है ना वो करवा लेते हैं वो वेरीफाई, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो उस पर ट्रेडमार्क लग जाता है, उसके बाद वो नेम कोई अदर पर्सन यूज नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हमारी जो बुक्स होती हैं अमेजोन के डीपी के अंदर जो भी हम लॉन्च करवा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ये बुक है, ठीक है, तो हम अगर चाहें तो इस पर अपना ट्रेडमार्क लगवा सकते हैं ताकि हमारी जो ये बुक है इसका जो टाइटल है ना, ठीक है, इसको कोई बंदा यूज ना करे अदर, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता होता, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है ना सेम नेम से जो है ना बुक्स पब्लिश करवा रहे होते हैं और उनका ट्रेडमार्क हम चेक नहीं कर रहे होते। तो इससे हमारी बुक भी जो है ना वो मतलब ब्लॉक भी हो रही होती हैं, हमारे अकाउंट टर्मिनेट भी हो रहे होते हैं। तो अब बात आती है कि हमें ट्रेडमार्क चेक कैसे करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपली हम जो साइट यूज करते हैं उसका नेम है जी, आपने जस्ट यहाँ पर जो है ना सर्च करना है TESS, ठीक है, ये आप सर्च कर लें तो आपके सामने जो है ना वो साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जी चले, यहाँ पर जो है ना आपने TEE कर लेना है क्योंकि यहाँ पर शो नहीं हुआ, TEES ये कर लें तो सर्च करके देख लेते हैं जी। अभी भी नहीं आ रहा तो बैक चलते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रेडमार्क। नहीं तो इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी कोई है ना मेरे ख्याल में मसला आ रहा है। ट्रेडमार्क एक्सटेंशन सर्च सिस्टम, तो ये भी एक साइट है, लेकिन मैं सिंपली जो है ना इधर बैक चलते हैं। ये ट्रेड मार्क
तो यहाँ पर ट्रेडमार्क हम सिंपली सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो है ना वो साइट ओपन तो हो जाएगी। क्या हो गया जी। तो यही वो वेबसाइट है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो ये हमारे सामने ओपन हो गई है, ठीक है। सिंपली आपने टेस्ट सर्च करना है, ठीक है। पहले जो है ना ट्रेडमार्क का ऑप्शन आ रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, तो वो साइट जो है ना उसका उन्होंने नेम जो है ना रीनेम कर दिया है। तो इस वजह से मैं जो है ना कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर आ गया है ट्रेडमार्क। इस वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रेडमार्क चेक करना है। ट्रेडमार्क चेक करने का यहाँ पर आने के बाद तरीका कार क्या है, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सर्च ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना इसके जो है ना ऊपर आप देखें तो ये सारी जो है ना इसके रिलेटेड जो है ना इसकी टर्म एंड कंडीशन सारी गाइडलाइन वगैरह भी लिखी हुई है। आप अगर यहाँ से रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है बेसिक वर्ड्स मार्क रिसर्च न्यू यूजर, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी बुक लॉन्च करवा रहे हैं ना, ठीक है, आप पब्लिश करवा रहे हैं, उसका आपने टाइटल जो है ना वो कॉपी कर लेना है इधर से, ठीक है। इधर से कॉपी करना है और इधर लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से ये जो देखें मैंने पहले भी यहाँ पर रिसर्च किए हुए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इंटर का बटन जो है ना वो प्रेस कर देना है। तो आपका ट्रेडमार्क जो है ना ये देखें आप यहाँ पर आ गए, आ रहा है लॉग आउट, यानी यहाँ पर कोई इस टाइटल के ऊपर ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको लाइव शो करवा देता है, यहाँ पर नीचे कोई डिटेल वगैरह आपको काफी सारी मिल जाती है, किसी कंपनी के रिलेटेड, किसी जो है ना किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपको मिल जाती है, किसी बुक के रिलेटेड आपको मिल जाती है, तो समझ लेके उस पर ट्रेडमार्क जो आप टाइटल रख रहे हैं उस पर ट्रेडमार्क है। अगर इस तरह का लॉग आउट आ जाता है तो समझ लें इस पर जो है ना ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ। तो ये सिंपल तरीका है ट्रेडमार्क चेक करने का। तो नेक्स्ट है जी हमारा 7 पॉइंट, प्लेजरिज्म, ठीक है। प्लेजरिज्म अब क्या होता है कि प्लेजरिज्म वो होता है जो आप इंटरनेट से जो है ना डाटा लेते हैं और फिर उसकी बुक बनाते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट आप यूज करते हैं बुक के अंदर उसके ऊपर प्लेजरिज्म आता है, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें जो होती है ना वो बेसिकली होती हैं आपके काम की, ठीक है। कि आपने कैसे चेक करना है कि ये प्लेजरिज्म क्या चीज़ है। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए भी हमारे पास टूल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टूल होता है जी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना टूल कौन सा आप यूज कर सकते हैं प्लेजरिज्म वगैरह चेक करने के, ये उन लोगों के लिए है, मतलब कि जो अपनी बुक राइट करते हैं या फिर इंटरनेट से जो है ना जो खुद तो राइट करते हैं ना, जो आप मतलब कि आप अपनी एक खुद बुक जो है ना राइट कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर जो है ना प्लेजरिज्म का चक्कर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आप इंटरनेट से डाटा लेते हैं, सर्च बेस पर बुक बनाते हैं, ठीक है, इंटरनेट से आपको यहाँ से कोई भी जो है ना सर्च करते हैं और उसके अंदर आप कोई बुक्स ले लेते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है ना कोई इस तरह का कंटेंट यूज करते हैं जो आप इंटरनेट से उठाते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना प्लेजरिज्म आता है। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। कोलीबोट हो गया, इसके अलावा एससीओ टूल हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं, आप उन पर जो है ना जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको जो है ना ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर सर्च करना चाहे तो गोलीबोट जो है ना हमारा एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके ऊपर जो है ना आप उसको खत्म कर सकते हैं प्लेजरिज्म वगैरह सारी चीजें। तो आपने कोई कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने इंटरनेट से बुक लेकर नहीं बनानी, कंटेंट वगैरह लेकर नहीं बनानी, ठीक है। वो भी हाई कंटेंट की बुक जो है ना उन पर जैसे ज्यादा इशू आता है, या फिर आप ट्रांसलेटेड बुक पर काम कर रहे हैं तो उनके अंदर प्लेजरिज्म होता है, क्योंकि वो आप इंटरनेट से ही ले रहे होते हैं, तो जिससे आपका अकाउंट जो है ना टर्मिनेट हो रहा होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा बेंडिंग द सेम बुक्स टू मैनी टाइम्स, ठीक है। क्या आप करते हैं कि एक ही बुक को कई दफा आप जो है ना पब्लिश करवा देते हैं। मीन के आपका ये अकाउंट है, ठीक है, इधर आपने क्या किया कि एक आपने बुक जो है ना लॉन्च करवाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये एक बुक है, ठीक है, इधर आ जाती है जी ये बुक है, ऐसा समझ लीजिए ये बुक है। तो आप क्या करते हैं कि इसको जो है ना अपने अकाउंट पर कई दफा जो है ना लॉन्च करवाते हैं, यानी एक दफा आपने पब्लिश कर दी, ये लाइव हो गई। उसके बाद ये बुक सेल होना स्टार्ट होती है, आप समझते हैं कि यार ये बुक इतनी सेल हो रही है, मैं दोबारा से इसको अपलोड करता हूँ, ये दोबारा से सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप क्या करते हैं 4 से 5 दफा अपनी बुक को जो है ना पब्लिश करवा देते हैं।
तो ये क्या होता है कि इस तरीके से भी आप नहीं कर सकते। अगर एक ही बुक को आप अपने एक अकाउंट के ऊपर 2 दफा पब्लिश करेंगे तो भी आपकी बुक ब्लॉक होगी। अगर एक ही बुक को जो आपने इस अकाउंट के ऊपर पब्लिश की है, यही बुक आप सेम किसी अदर अकाउंट के ऊपर आप अदर अकाउंट क्रिएट करके उधर पब्लिश करवाते हैं, तो क्या होगा, तो भी आपकी ये बुक ब्लॉक होगी। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास पोर्शन नंबर 9, अपलोडिंग पब्लिक डोमेन बुक्स एंड PLR। ठीक है, यानी सिमिलर टू पब्लिक प्लेजरिज्म, इफ Amazon allows to everyone will start selling the सेम पब्लिक डोमेन बुक्स। यानी आप अगर काम कर रहे हैं पब्लिक डोमेन बुक, यानी पब्लिक डोमेन आप कौन सी बुक्स होती हैं, PLR बुक्स होती हैं। PLR बुक्स आप सिंपली यहाँ पर मैं आपको पब्लिक डोमेन बुक जो है ना वो दिखा देता हूँ कि कौन सी होती हैं। पब्लिक डोमेन बुक्स, ठीक है, या जस्ट इसकी वेबसाइट है फीड बुक, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें पब्लिक डोमेन बुक, इस तरीके से ये पब्लिक डोमेन बुक होती हैं। द ग्रेट, ये जैसे ये सारी जो है ना बुक्स हैं ये पब्लिक डोमेन ही आ रही हैं ऊपर। तो ये इनकी वेबसाइट भी है, आप अगर इसको देखें तो यहाँ से अगर आप बुक्स लेकर अमेजोन पर जो है ना पब्लिक डोमेन बुक लॉन्च करवाने का पोर्शन होता है, आप क्या करते हैं कि यहाँ से बुक्स लेकर जो है ना वहाँ पर आप पब्लिश करवा देते हैं एज आ पब्लिक डोमेन बुक। ठीक है, पब्लिक डोमेन बुक का जो है ना पोर्शन होता है, बेसिकली हम करवा सकते हैं, लेकिन उसको करने का जो तरीकाकार इधर लिखा हुआ है ना वो आपने फॉलो करना है अगर आप पब्लिक डोमेन बुक पर काम करते हैं। लेकिन मैं तो आपको वो रेफर नहीं करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बुक जो है ना पब्लिक डोमेन, ठीक है, वो एक ही टाइम में एक ही पर्सन जो है ना यूज कर सकता है। यानी एक बुक पब्लिक डोमेन बुक की, ठीक है, आपने डाउनलोड की, आपने पब्लिश करवा दी, अब आपने उस बुक को पब्लिश करवा दिया, अगर वही बुक कोई अदर पर्सन जो है ना पब्लिश करवाता है तो उससे भी आपका जो है ना मसला बनता है। ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है ना एक बुक सेल कर सकता है अमेजोन पर। ठीक है, डिफरेंट्स लोग जो है ना एक बुक को सेम ही कंटेंट को डिफरेंट्स लोग जो है ना वो पब्लिश नहीं करवा सकते। यानी मीन ये कि एक बुक को एक ही पर्सन यूज कर सकता है, दूसरे लोग यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने वो बुक यूज कर ली पब्लिक डोमेन के अंदर तो बाकी आप वो बुक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेम यही तरीका यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको पब्लिक डोमेन बुक मिल जाती है। ये यहाँ पब्लिक डोमेन बुक आपकी सारी, ठीक है। इधर अगर आप क्लिक करते हैं कैटलॉग के ऊपर तो यहाँ पर ये पोर्शन होता है पब्लिक डोमेन बुक का, इस पर क्लिक करके आपको डिफरेंट पब्लिक डोमेन जो है ना बुक्स मिल जाती हैं। ये देखें जी, नॉन फिक्शन, फिक्शन वगैरह वगैरह जो है ना ये सारी मिल जाती हैं आपको इधर से। आप इधर से लेकर अगर इधर पब्लिश करवाते हैं अमेज़न के स्टोर के ऊपर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने ये सारी चीज़ें पहले चेक कर लेनी है कि जो बुक मैं पब्लिश करवाने लगा हूँ क्या वो अमेज़न के ऊपर पहले पब्लिश है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने पहले देख लेनी है, फिर आपने आगे जाकर पब्लिक डोमेन को जो है ना पब्लिश करवाना है। अदरवाइज आप इसको ना करवाएं। इससे बेहतर ये है कि आप नो कंटेंट की बुक जो है ना उन पर काम करें, लो कंटेंट की बुक पर काम करें। ठीक है, वो बेस्ट है, उसके सारे कोर्स मैंने आपको बताए हुए हैं। और बाकी आ जाता है जी नेक्स्ट हमारा लास्ट पोर्शन, क्लिकिंग फॉर्मिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक बुक जो है ना वो क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक बुक को क्रिएट की। ठीक है, इधर मैं क्या करता हूँ कि एक बुक मैंने क्रिएट की, अगर मुझे यहाँ पर कोई बुक मिल जाती है तो मैं ओपन करता हूँ। ऐसा समझ लीजिए एक बुक है, ठीक है, ये मैंने क्रिएट की। अब क्लिक फॉर्मिंग है क्या चीज़, यही मैं आपको थोड़ा सा जो है ना उसके रिलेटेड, जैसे ये फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेंगे एक बुक है, ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, ये अब मेरी एक ऐसा समझ लें कि ये 2 पेज की है, तो मैंने क्या किया कि मैंने 10 पेज की बुक जो है ना वो क्रिएट कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी किसी वेबसाइट या फिर किसी अपनी बुक का जो है ना यहाँ से लिंक लेता हूँ मैं इधर से। ठीक है, इधर से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद उस लिंक को मैं अपनी बुक के अंदर जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने जो है ना यूट्यूब चैनल का लिंक लेता हूँ, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या करता हूँ, उस बुक को मैं सेव करके, ठीक है, आगे मैं अमेजोन के ADP के ऊपर उसको इधर पब्लिश करवा देता हूँ। तो ये क्या होता है, ये होता है क्लिक फॉर्मिंग। यानी आप अगर ये काम भी करते हैं, ठीक है, कि भाई मेरी जो बुक है ना उसके अंदर मैंने यूट्यूब का लिंक लगा दिया, लोग मेरी बुक को सेल करने आएंगे, ठीक है, बाय करेंगे और पढ़ेंगे, रीड करेंगे, नीचे मेरे चैनल का लिंक आएगा, वो उसको देखेंगे और मेरे चैनल पर भी ट्रैफिक आएगी। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो ये भी अलाउड नहीं है अमेजोन के ऊपर। तो इस तरीके से भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। तो ये है जी सबसे लास्ट और पॉइंट नंबर 11 मैं अपनी तरफ से भी आपको एक बताता चलूँ कि आप जो मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भी की है तो हमें पता है जो मिस्टेक होती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, जो 11 हमारा पॉइंट है ना, आप लोग करते क्या है ये भी देख लें।
आप लोगों ने क्या किया कि ये बुक सर्च की, इसके ऊपर आप बुक बना रहे हैं, तो आपने नीचे देखी भाई ये तो बुक जो है ना इतनी सेल हो रही है, इसका कवर कितना अच्छा है, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, इसका कवर जो है ना आप कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका कवर अगर आप कॉपी करेंगे, इसका टाइटल कॉपी करेंगे, और सेम जो है ना बुक ये आप पब्लिश करवाएंगे तो आपकी बुक ब्लॉक होगी, या आप इस बुक कवर को सेम जो है ना इधर से कॉपी क्रॉप कर लेंगे और यूज करेंगे, तो भी आपका जो है ना बुक के अंदर डिफॉल्ट बनेगा, आपकी बुक जो है ना ब्लॉक होगी, टर्मिनेट होगा अकाउंट। तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं ना बेसिकली, इन टिप्स को आपने फॉलो करना है, फिर आपका जो है ना मैं कह सकता हूँ कि 90% आपका कभी भी अकाउंट जो है ना वो कभी भी ऐसा समझ लें कि ब्लॉक नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, बंद नहीं होगा, बैन नहीं होगा। तो यहाँ तक था जी हमारा सफर। अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स करें। इसके अलावा मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में अपने एक ग्रुप का लिंक दूंगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपना जो है ना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे कुछ लोग होंगे जो आपको रिप्लाई भी करेंगे बिल्कुल फ्रीली, क्योंकि हम कौन सा आपको पेड करवा रहे हैं, तो बिल्कुल जो है ना फ्रीली होगा। ठीक है, ये उन उन लोगों के लिए है जो मतलब यूट्यूब के लोग हैं हमारे, ठीक है, सब्सक्राइबर वगैरह। तो यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स करें, बाकी जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक भी करते जाएं।